Hello, welcome back to my channel. आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है बीए फर्स्ट ईयर की हिस्ट्री, जिसका टाइटल है हमारे पास हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट अप टू द 300 CE। ठीक है, जिसका कोड है HIST 102। ठीक, तो जो आई शेड्यूल के स्टूडेंट है या जिन्होंने पूरी साल कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं, तो इस वीडियो को देख लो। गारंटी दे रही हूँ पास हो जाओगे। बस आपको करना क्या है, जो मैं बोलूँगी, जो क्वेश्चंस मैं बताऊँगी आपको वही पढ़ने हैं। ठीक है, आई शेड्यूल के स्टूडेंट हो या फर्स्ट ईयर रेगुलर कॉलेज जा रहे हो, पूरी साल गेड़ियाँ मारी है, कुछ भी नहीं पढ़ा, ये वीडियो आपके लिए ही है। तो सबसे पहले करना क्या है, देखो वैसे तो मैं हिंदी मीडियम वालों बच्चों के लिए ये वीडियो है, बट आपको समझने के लिए, समझते सारे हिंदी में ही हैं, तो ऐसे समझने के पर्पस को लेकर आप इस वीडियो को देख सकते हो। बाकी इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों के लिए डिस्क्रिप्शन पर PDF रेडी है, और वहाँ पर जाकर PDF ले सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले हम पेपर पैटर्न की बात करेंगे, तभी जाके हम आगे समझ पाएंगे कि कैसे हमें पेपर देना है, क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, देखो जो पेपर पैटर्न होगा, पेपर पैटर्न के हिसाब से बता रही हूँ, 5 सेक्शन में बंटा होगा पेपर। ठीक है, फर्स्ट सेक्शन में 2 पार्ट होंगे। पार्ट 1 में आपके पास 8 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जिसमें आपको ऑप्शनली 5 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, और जो 5 क्वेश्चंस रहेंगे वो 2-2 नंबर के रहेंगे। ये जो पार्ट 1 जो आपका सेशन ए होगा वो 10 नंबर का होगा टोटल। ठीक है, इसे इग्नोर कर देना। पार्ट 2 की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें आपको एज अ ऑप्शन 4 क्वेश्चंस करने हैं, जो कि आपके 5-5 नंबर के रहेंगे। और ये जो पार्ट 2 का पूरा सेशन रहेगा वो 20 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, समझ लो, मतलब सेशन ए में आपको पहले 8 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको 5 क्वेश्चंस करना है, जो आपके 2-2 नंबर के रहेंगे। ठीक है, वहीं पे आपको पार्ट 2 में 6 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, और जो कि 5-5 नंबर के रहेंगे। ठीक, फिर आपका सेशन बी बचता है, सी बचता है, डी बचता है, ई बचता है। तीनों को इकट्ठा बता रही हूँ, समझना। बी में क्या होगा, 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 2 में से आपको 1 क्वेश्चन करना है, जो कि 10 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, सी में भी वही रहेगा, 2 क्वेश्चन आएंगे, 1 क्वेश्चन करना है, जो कि 10 नंबर का रहेगा। डी में भी वही होगा और ई में भी वही होगा। ठीक है, ये 40 नंबर का आपका पोर्शन रहेगा। ठीक है, अब हम इस जो बुक की बात करते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट अप टू द 300 CE, इसमें आपके पास टोटल 11 चैप्टर रहेंगे। ठीक है, अब 11 चैप्टर को 1 दिन या 2 दिन में कवर कैसे करोगे, क्योंकि मुझे पता है एग्ज़ाम्स के 1-2 दिन पहले ही तुम इस वीडियो तक पहुंचने वाले हो। स्टार्टिंग से तो मुझे पता है कॉलेज में कोई नहीं पढ़ता। ठीक है, अगर प्राइवेट स्टूडेंट भी हो, वो भी रात पेपर की 1 रात पहले ही देखते हैं कि भाई क्या क्या होगा। ठीक है, क्या क्या मटेरियल होगा तुम्हारे पास।
तो भाई जो क्वेश्चंस मैं बताऊंगी चूरन बना दो, पानी के साथ कूट कूट के पी लेना, गारंटी दे रही हूँ पास हो जाओगे। ट्रस्ट में तुम खुद एग्जाम्स के बाद इस वीडियो में कमेंट करने होगे कि यार हो गया। ठीक है, बाकी मैंने जैसे पहले भी बताया था कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए पीडीएफ तैयार है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पर लिंक दिया है, आप वहाँ पर जाकर पीडीएफ को देख सकते हो। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके लिए उन्हें देखते हैं। सबसे पहले है भारतीय इतिहास के साहित्य और पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन करें। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस है ये 1 से 3 चैप्टर के जो 1 2 3 जो चैप्टर है उनमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास की साहित्य और पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन करें। ये भी बता दो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये 5 या 10 नंबर के क्वेश्चंस में पूछा जाता है। ठीक है, बाकी एग्जामिनर पर डिपेंड करता है बट ये आता ही आता है। भारतीय प्राचीन इतिहास के कौन कौन से मुख्य स्रोत है? पढ़ लो, 10 नंबर का पढ़ लो। 10 नंबर में वैसे क्वेश्चन आता है, 10 नंबर का पढ़ लो, 5 नंबर का कवर हो जाएगा और अगर 2 नंबर में आया तो 2 नंबर का भी कवर हो जाएगा। वहीं पे है नवपाषाण काल तथा उत्तर पाषाण काल से आपका क्या अभिप्राय है? दस नंबर के क्वेश्चंस में आता ही आता है ये क्वेश्चन, तो रट लो, समझ के पढ़ो। समझ के पढ़ो या रट लो ये तुम्हारी मर्जी है बट पढ़ लेना। वहीं पर 4th 5th 6th चैप्टर जो है उसमें सबसे जो मस्त चैप्टर है वो है 4th चैप्टर, जिसमें आपका जो आपकी इंडस रिवर है, सिंधु घाटी है, सिंधु घाटी या इंडस जो भी है ना, वो उसके बारे में बताया गया है। इसमें से 3 से 4 क्वेश्चंस तो पक्का आते ही आते हैं। 2 नंबर में भी आएगा, 5 नंबर में भी आएगा, 10 नंबर में भी आएगा। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता की विशेषता का वर्णन करें। ठीक है, दूसरा है सिंधु घाटी की नगर योजना का वर्णन करें। सिंधु घाटी की धार्मिक सामाजिक व आर्थिक जीवन का वर्णन करें। सिंधु घाटी के पतन के कारण का वर्णन करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 10 नंबर में पूछ सकते हैं इसको। ठीक है, फिर है ऋग्वैदिक काल की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। फिर है उत्तर वैदिक काल की सभ्यताओं एवं संस्कृति के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये थे आपके 4 5 और जो 6 चैप्टर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो। अब है आपके 7 और 8 चैप्टर। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन है 16 महाजन पदों के नाम लिखिए और उनमें से 5 का संक्षिप्त वर्णन करें। देखो ये 2 नंबर में भी पूछा जाता है और 10 नंबर में भी। ठीक है, मगध साम्राज्य के उत्थान का क्या कारण था? 10 नंबर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैन धर्म और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति के क्या कारण थे? ठीक, महावीर के जीवन तथा शिक्षाओं का वर्णन करें। महात्मा बुद्ध के जीवन शिक्षाओं का वर्णन और जीवन शिक्षाओं का वर्णन करें। ठीक है, ये थे आपके 7th और 8th चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। फिर है आपका 9th चैप्टर, जिसमें आपके 9th 10th और 11 को कवर किया गया। पहला है चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन तथा उनकी विशेषता का वर्णन करो।
चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य के नगरीय तथा सैनिक शासन प्रबंध का वर्णन कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है अशोक की जीवन तथा कलिंग के युद्ध का वर्णन करें। अशोक के जीवन और कलिंग के युद्ध दो अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ तो आपको कलिंग युद्ध लिखने को आएगा, 10 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है। 10 नंबर के लिए इसको प्रिपेयर कर ही लेना, ठीक है। कलिंग का युद्ध तो जरूर पढ़ लेना, ठीक। तो ये 11 चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल बता रही हूँ, ठीक है। सारी मटेरियल बता रही हूँ आपको ताकि अगर कोई बाहर से भी क्वेश्चन आए ना, वो भी इसी में कवर हो जाए, ठीक है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। अशोक के स्तंभ से क्या अभिप्राय है, ठीक है। दूसरा है अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार का वर्णन करें। तीसरा है महायान से आपका क्या अभिप्राय है। ये 10 नंबर के लिए भी आ सकता है, ठीक है। 10 नंबर का प्रिपेयर करके रखो। पता क्या है, जो क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, 10 नंबर का प्रिपेयर करके रखो। अगर 5 नंबर में आएगा 5 नंबर का आप अटेंड कर दोगे, 2 नंबर में आएगा 2 नंबर में भी अटेंड कर दोगे, ठीक है। शुंग कौन है, 2 नंबर में आ सकता है, भी आ सकता है वैसे। 5 नंबर के लिए 2 नंबर में भी आ सकता है। वही है सातवाहन कौन थे, अगेन 2 नंबर में भी आ सकता है। फिर है संगम साहित्य का क्या अर्थ है, ठीक। अगेन 2 नंबर का भी आ सकता है। फिर है 10 नंबर के मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों का वर्णन करें। दूसरा है भारतीय इतिहास में अशोक को महान सम्राट क्यों कहा जाता है, ठीक। फिर है संगम काल के लोगों के सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक जीवन का वर्णन करें, ठीक। फिर अब 2 नंबर के क्वेश्चन के साथ आ जाओ। महावीर स्वामी के 3 रत्नों के विषय में लिखिए। वेदों की संख्या, देखो वेदों की संख्या कितनी है उनके नाम लिखिए। तीसरा है सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम लिखिए। देखो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है ना, उससे जरूर पढ़ लेना, ठीक। मगध महाजन पद पर टिप्पणी लिखिए। स्तूप क्या था, कौटिल्य कौन था। देखो ये जो था ये 5 नंबर में भी आ सकता है, ठीक। कौटिल्य कौन था, तो ये 2 नंबर और 5 नंबर के ये 2 क्वेश्चंस भी है, इन्हें भी रट लेना। ऋग्वैदिक लोगों की मुख्य देवता, ऋग्वैदिक लोगों के मुख्य देवता कौन था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है मथुरा काल के बारे में आप क्या समझते हैं। 2 नंबर में आ सकते हैं, ठीक है। स्किप करना होगा, इस क्वेश्चन को स्किप भी कर लेना, ठीक है। अगर एज अ नॉलेज चाहते हो तो पढ़ लेना। बाकी जो इस बुक के में जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने आपको बता दिए। मैंने इन चंद क्वेश्चंस में पूरी बुक को कवर किया है, ठीक है। और यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यही टॉपिक्स आपसे एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं और पिछले 5 सालों से यही टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं 2025 तक, ठीक है। तो ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल रहने वाला है जिनके अभी सितंबर में एग्ज़ाम है, और उनके लिए भी हेल्पफुल रहने वाला है जिनके एग्ज़ाम्स 2026 में, ठीक। तो अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है
जो यहाँ पर दिए गए इसमें समझ नहीं आया या बुक से समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपको उसके लिए एक बहुत ही इजी लैंग्वेज में वीडियो प्रोवाइड करवा दूँगी, ठीक है। बाकी फिर से बोल रहा हूँ, इंग्लिश वालों के लिए PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरी वीडियो आप लोगों के लिए ज़रा भी हेल्पफुल रहती है तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। टाटा, बाय बाय।